हो कोगरा के सुख मत समझी, हो जो सुखवा बुझतनी अनु वो सुख ना हो। 2.5 फीट के चौकी पर बैठ के अनु रजाई एगो सोड़ल रजाई में घुसियाल बनी और वही में सोड़ल मोबाइल पर हेलो हेलो बड़ा जार लगा, वो सुख ना हो। ओरिजिनल सुख हम चाह रहे हैं आप लोग भोगिए ना, दीवान पलंग हो 2 लाख के कम से कम। हाँ वो ना सुख हुआ, सामने एलईडी टीवी लगा हो, हाँ लगे कि रूम में सिनेमा हॉल है ना, उस तरीके का सुख भोगिए ना। हाँ देह पर जो रजाई हो मलमल हो, सब छूने पे लगे वाह वाह वाह, है ना, आनंद आ जाए, वो सुख आप लोग भोगिए ना। हमको भी बुलाइएगा, हम खाली देख के सबूर कर लेंगे क्या हमारे लड़का सब तरक्की किया है। अभी क्या कीजिएगा, ज्यादा खिसियाइएगा, साँझ हुई मूड गरमाई पटनर वाह बड़ा जाह लगता रही का हो पैसा वैसा तो ना तो जो ना गोड़बे ले अब कीन के भाई, वही गुड़िया पर काम चल जाला। तू कौन सुख हो, ऐसा रहिए क्या एक बार फोन किया, हाँ खांसी भेज दो, खांसी आ गया, कटा रहा है, भुजा रहा है, सीख लग रहा है, आराम से रूम में बैठे हुए हैं, चम्मच से काट काट के खा रहे हैं। वो सब ना सुख देखते हैं, नहीं आप लोग को मजाक लग रहा है, ये सब हम देखे हुए हैं, है ना। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी लोग के यही जीवन होता है ना। उन लोग का डाइटिंग सेट करने वाला अलग आदमी होता है, कुकिंग करने वाला। अब बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, थोड़ा सा मेहनत से तो थोड़ा सा मेहनत के रिजल्ट में नाम आ जाए बस, उसके रातों रात आपका किस्मत बदल जाएगा। अब खुद आपको विश्वास नहीं होगा, हम कहां से का हो गए। बहुत दिन तो मुस्कुराते रहिए खाली बिना मतलब है कि का हो गया मेरे साथ, हम वही हैं। तो थोड़ा सा त्याग कर दीजिए, फिर देखिए जाड़ा का भी आनंद आएगा, गर्मी का भी आनंद आएगा, है ना। चलिए शुरू किया जाए। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ पूरक प्रश्न सत्र वगैरह ये सब तो हो ही गया है, व्हीप हो गया था। हाँ चलिए, संसद सदस्यों का स्थान रिक्त होना मतलब पहले समझ लीजिए, जो भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं उनका समय से पहले स्थान कौन कौन कंडीशन में खाली हो सकता है। समय से पहले का मतलब कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले भी उनका स्थान जो है कभी भी खाली हो सकता है। तो उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि संसद के आप किसी भी सदन के सदस्य हैं तो आपका स्थान जो है कई कारणों से खाली हो सकता है, जिसमें सबसे पहला कारण तो यही है कि दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब सिंपल है, किसी आप एक सदन के सदस्य हैं और दूसरे के सदन के भी सदस्य आप निर्वाचित हो जाते हैं। यहां दूसरा सदन कोई भी हो सकता है, लोकसभा है तो राज्यसभा, राज्यसभा है तो लोकसभा, यहां तक कि लोकसभा है तो विधानसभा, विधानसभा है तो विधान परिषद। आप कहिएगा सर लोकसभा के बुड़बके आदमी हुई कि विधानसभा से जाई चुना है, बुड़बक ना, वहां होशियार आदमी हुई। मान लीजिए मुख्यमंत्री के दावेदार है, संसद सदस्य, त्याग पत्र देगा कि नहीं देगा, उसको तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य तो बनना पड़ेगा ना। ये मत समझिए कि बहुत ये होगा विधानसभा का या विधान परिषद। अब लोकसभा के सदस्य जैसे हमारे योगी साहब को देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। वो पहले क्या थे, सांसद सदस्य थे ना, लोकसभा सदस्य थे ना, लेकिन त्याग पत्र तो दिए ना, तो ठीक है वो कंडीशन आता है। तो आप एक सदन के सदस्य और दूसरे सदन के लिए चुने जाते हैं तो 10 दिन के अंदर में आपको क्लियर करना होगा कि आप कौन से सदन का सदस्य रहना चाहते हैं, वरना पहले वाले सदन का सदस्य नहीं रह जाइएगा। ऐसे समझिए 14 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिक खाली करा दिया जाएगा एगो, ऐसे भी कोई एक न रहिएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोहरी सदस्यता। बढ़ते चला जाए क्या, हाँ। संसद सदस्यों का स्थान रिक्त होना, संविधान का कर दीजिए, संविधान का अनुच्छेद 101, संविधान का अनुच्छेद 101 यह घोषणा करता है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा यदि नंबर 1 दोहरी सदस्यता। बिल्कुल भर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक से है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसे परिणाम घोषित किए जाने के कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर यह सुनिश्चित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। यदि वह ऐसी घोषणा नहीं करता है तो दोनों में से एक सदन में उसका स्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार खाली हो जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा के लिए और साथ ही राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित हो जाता है और राज्य विधानमंडल से त्याग पत्र नहीं देता है तो 14 दिन बाद उसका संसद से सदस्यों में से स्थान खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक बार चुन लिया जाता है उसके बाद भी अयोग्य हो सकता है। कब? जब वह कुछ अयोग्यता धारण कर ले जिसकी चर्चा अनुच्छेद 102 में है। याद कीजिए, बताए थे ना, योग्यता और अयोग्यता। तो अयोग्यता की चर्चा 102 में बनाया गया, यानी कोई लाभ का पद धारण कर ले, है ना, इस तरह का, मानसिक रूप से विकलांग हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसमें और भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 102 वाला यदि कोई अयोग्यता धारण कर लिया चुने जाने के बाद में तो भी उसका स्थान क्या होगा? खाली होगा। यानी दूसरे पॉइंट में भरिए निर्हरता या अयोग्यता, शब्द ठीक बा, यदि कोई अयोग्यता या निर्हरता धारण कर लेता है तो यदि कोई संसद सदस्य अनुच्छेद 102 में उल्लेखित निर्हरयोग्यता उपगत या धारण कर लेता है तो उसका स्थान तुरंत रिक्त हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा व्यवस्था है कि यदि वह चुन लिया गया, बाद में उसको मन नहीं करे, ना हम ना रह जा, हम खाली करे के चाहता नहीं, तो बिल्कुल आप त्याग पत्र दे दीजिए। तो किसको दीजिएगा? राष्ट्रपति को? बिल्कुल नहीं, अपने सदन के अध्यक्ष को। शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों का, लेकिन लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अपने अध्यक्ष को देंगे। याद रखिएगा, त्याग पत्र किसको देंगे? थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो 5 साल के पहले यदि जब भी वे चाहे कि मुझे अपना त्याग पत्र दे देना है तो वो किसको देंगे? अपने सदन के अध्यक्ष को। भर लीजिए, त्याग पत्र तीसरा हो गया। त्याग पत्र के द्वारा स्थान खाली कर सकते हैं। त्याग पत्र कोई भी संसद सदस्य अपने अध्यक्ष को अंडरलाइन कीजिए, संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना स्थान त्याग कर सकते हैं। और मोस्ट भी चौथा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संसद सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना बताए अपने सदन में अनुपस्थित रह जाए तो उसका स्थान 61वां दिन से खाली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द पे, लगातार 60 दिन बिना बताए, बता के हो सकते हैं, गैप करके हो सकते हैं, लगातार कितना दिन? अब ध्यान दीजिए, ये सवाल इतना खिलाया है, इतना इजी सवाल, हम फंसे हैं इसमें। ऑप्शन में दे देता है 2 महीना, बिल्कुल गलत जवाब है। कानून में कभी भी एक बात याद रखिएगा, डाटा के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। 7 दिन दिया रहे, अपने मन से 1 सप्ताह मत बोलिएगा, वहां 7 दिन जवाब दीजिएगा। खासकर कानून की बात कर रहे हैं, संविधान में जो शब्द लिखा है डाटा के रूप में, 2 महीना गलत जवाब है। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऑप्शन में 60 दिन नहीं दिया है, 2 महीना दिया, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो 2 महीने के फेवर में चले जाइएगा, क्योंकि सब में सबसे सही तो वही लग रहा है। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में है, 60 दिन भी है और 2 महीना भी है, तो किसके फेवर में जाना है? अगर कहीं बीपीएससी का सवाल ये है 1 से अधिक है जवाब, तो किसके फेवर में जाना है? 1 से अधिक, केवल 60 दिन सही जवाब है। क्योंकि संविधान के किताब में क्लियर लिखा हुआ है 60 दिन तक लगातार बिना बताए हुए यदि वे अपने सदन में अनुपस्थित रहते हैं तो उनका स्थान खाली माना जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल अक्सर घुमा फिरा के पूछता है कि संसद सदस्य का स्थान कितने दिन लगातार अनुपस्थित रहने पे होता है? 60 दिन होता है। 2 महीना जवाब गलत है, हम बोल दिए, आपका काम है, गलती नहीं कीजिएगा। ये सवाल आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, भर लीजिए 4 नंबर, यानी अनुपस्थिति। क्या होगा इसका हेडिंग? अनुपस्थिति। अनुपस्थिति, यदि कोई संसद सदस्य डैश की अवधि तक 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को खाली घोषित कर सकता है। चलिए, शपथ ग्रहण करा देवल। जब संसद सदस्य का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति, क्रिया कौन खिलाएगा? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त। राष्ट्रपति जिसको भी इस काम के लिए नियुक्त कर दे वो, जनरली इस काम के लिए लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, और राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति को। इस काम के लिए 2-4 को करा देंगे, उसके बाद कितना कराते हैं भाई, है ना।
तो लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। और साथ ही यह भी कहा गया है राष्ट्रपति या नहीं तो वो जिसको चाहे उसको यह काम दे सकते हैं। क्लियर है? भर लीजिएगा। संसद सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति, क्या भरिएगा? राष्ट्रपति। अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है। चलिए, गणपूर्ति अथवा कोरम, इसके बारे में भी काफी हम लोग चर्चा की, आज फाइनल कर दिया जाए। संसद सदस्य का देखिए, अभी हम लोग जो है ना बाहर से लोकसभा भी देख रहे हैं और राज्यसभा भी देख रहे हैं, ये दोनों के बारे में देख रहे हैं। खाली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, संसद संसद, है ना। समझिए सपोज आप गए हुए हैं दिल्ली, यहाँ पर बाहर से दोनों घर दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं आराम से। और बाहर से देखने के बाद एकाएक ही अंदरों घुस जाएगा। पहले लोकसभा में चला जाएगा, भीतरे भीतरे घुमा जाएगा, और फिर घूम के निकला जाएगा तो राज्यसभा में घुमा जाएगा। अभी हम लोग जो भी प्रावधान पढ़ रहे हैं दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, या तो समान है, अगर असमान है तो उसी लाइन में हम लोग अंतर कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीका से। और फिर थोड़ी देर के बाद अब देखिएगा स्पेसिफिक लोकसभा के बारे में पढ़ाएंगे, राज्यसभा के बारे में भी पढ़ाएंगे। अभी जो कॉमन है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो गणपूर्ति, गणपूर्ति कहने का मतलब है दोनों सदन का कार्रवाई चलना है। जैसे मान लिया गया कि अवतार क्लास का गणपूर्ति क्या है, तो बैच का नहीं, कोई भी बैच है उसके लिए गणपूर्ति एक निर्धारित। गणपूर्ति का मतलब हुआ कि मिनिमम कितना सदस्य आएगा कि क्लास चलेगा, उसी को अंग्रेजी में कोरम बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए फिक्स है 10वां भाग। कितना फिक्स है? कुल सदस्यों का 10वां भाग कोरम कहलाता है, याद रखिएगा। और यह कोरम जो है सारे चीज पर लागू है। कहीं भी कोरम से सवाल आए ना तो कितना जवाब देना है? 10वां भाग। जमानत जब्ती 1/6, 1/6 ना बताए थे? हाँ, तो इसको याद रखिए, ये सब पे लागू है, चाहे मुखिया का हो चाहे किसी का हो, है ना। वैसे ही कोरम भी सामान्य हो गया। कितना? 1 कुल सदस्य का 1/10 से अधिक आएगा तो सदन चलेगा, नहीं आएगा तो सदन नहीं चलेगा। ऐसे इसका निर्णय सदन का अध्यक्ष करेगा। निर्णय कौन करेगा? अरे, कोरम की पूर्ति के अभाव में सदन को चलाना है कि नहीं चलाना है, इसका निर्णय कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष करेगा। इन्हें कि नहीं अध्यक्ष मजबूर है, नहीं चलने देगा। हाँ, ये नियम जरूर है कि कोरम नहीं है तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन डिसीजन लेगा कौन? नहीं चलने का ही डिसीजन लेना तो पड़ेगा ना, तो डिसीजन लेगा सदन का अध्यक्ष। भर लीजिए। संसद के सदनों की कार्रवाई शुरू करने के लिए गणपूर्ति आवश्यक होती है। गणपूर्ति के लिए सदन की कुल, कर दीजिए उसको, थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइपिंग, कुल सदस्यों के 10वें भाग, 10वें भाग ब्रैकेट में 1/10, 10वें भाग का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। यदि किसी समय संसद के किसी सदन की गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष या सभापति तब तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं जब तक सदन में गणपूर्ति ना हो जाए। चलिए, संयुक्त अधिवेशन, इसके बारे में राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो बताए थे। अब चूंकि अधिवेशन जो होता है संसद में होता है तो संसद में जरूर इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? संयुक्त अधिवेशन की ये जो चर्चा है ये है अनुच्छेद 108 वाला। कौन है? हाँ, जिसमें राष्ट्रपति प्रवेश तक नहीं करेंगे सदन में, केवल घोषणा करेंगे, संयुक्त अधिवेशन करा दिया जाए, इसमें जाएंगे नहीं। वो संयुक्त बैठक होता है ना, जहां राष्ट्रपति जाते हैं, अभिभाषण करते हैं, सामान्यतः साल में एक बार, विशेष रूप से 2 बार। याद आ रहा है ना वो सब कहानी? हाँ, तो रिवीजन करते रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन का सिंपल मतलब है लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ बैठना, एक साथ बैठ करके कोई डिसीजन लेगा, क्योंकि दोनों संसद का सदन है और यही दोनों मिलकर कानून बनाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। तो 2 विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, कौन कौन? धन विधेयक माने पैसा कौड़ी वाला, और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक यानी 368। इसको छोड़ के बाकी अन्य किसी भी प्रकार के विधेयक को लेकर के राष्ट्रपति को पावर है कि वो चाहे तो संयुक्त अधिवेशन बुला दे। मतलब जब मामला कुछ गंभीर हो जाए, जैसे मान लिया लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, या राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में अटक गया, और वो चाहते हैं कि नहीं इसको एक बार ट्राई करना चाहिए, दोनों मिलकर सोचे एक बार, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत घोषणा करेंगे
कि संयुक्त अधिवेशन करा दिया जाए। अब जब संयुक्त अधिवेशन कराया जाएगा तो दोनों सदन इकट्ठे बैठेगा। अब मतलब खत्म हो जाएगा कि कौन किस सदन का सदस्य है, अब मतलब हो जाएगा कुल सदस्य से, उपस्थित सदस्य से। समझ में आ रहा है ना बात? अब उपस्थित कितना है इससे मतलब हो जाएगा। अब वहां पर ज्यादा चांस होता है पास हो जाएगा, अगर माने सरकार चाहती है, क्योंकि उसका बहुमत तो लोकसभा में क्लियर है, तभी तो सरकार बनाया है। राज्यसभा में थोड़ा बहुत कम होता है, तो इन्हें लोकसभा में ज्यादा होता है, मैनेज कर लेता है सब। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108 में। इसकी घोषणा कौन करते हैं? अब जानिए, ये संयुक्त अधिवेशन जो होगा इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों का हो रहा है ना, तो अध्यक्षता कौन करेंगे? अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के, अगर वह भी नहीं है तो राज्यसभा के उप सभापति। राज्यसभा के सभापति नहीं करेंगे, इसमें राज्यसभा के सभापति नहीं आएंगे, इसमें कौन आएंगे? अगर वह भी नहीं है तो सदन तय कर लेगा, वहां पे जो उपस्थित लोग हैं वो लोग मिलकर तय कर लेंगे। ठीक है, चलिए भरिए तो इसको अच्छे से। यदि संसद के दोनों सदनों के बीच डैश छोड़कर धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक, भरिए ध्यान से, थोड़ा सा आराम से, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी विधेयक को पारित कराने को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संविधान के कौन अनुच्छेद? वही अनुच्छेद 108, अनु 108, अनुच्छेद 108 के तहत डैश राष्ट्रपति, कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक आहूत करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। वेरी गुड। ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष, भरिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, कौमा, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति। आपके पास नोट्स नहीं है का? है नया है का? लेकिन आते हैं आप, नया होकर भी नया नहीं है, यानी एडमिशन न लिए हैं, ये काम चल जाता है। ना कह सकते तू नया बड़ा बुआ, तू आवे लो, चेहरा तो जानल पहचानल लगता, ध्यान से अपन अपन आई कार्ड लेके ये लोग कहले बानी रोज चेक करके करते ना उम्र के ठंडा ही ले ना अपन अपन आई कार्ड लेके ये लोग। गुरु जी से बेमानी नानू पची का फायदा बा, बिना पैसा दिले पढ़ बोलो नानू याद रही गोरपरा जी से। हम वही से बेफिकर रहे, कहले जो हटा पढ़ सा, कौन काम के पढ़ाई रही ना पची, अब पैसा दे के तनका कमो पढ़बा तो ज्यादा सवाल बना के याद रखियो, काहे कि आशीर्वाद एगो पीछे से रहेला। हाँ, जे हम सोचले हो हम भाई बात क्लियर कहता नहीं, ये हमारा शराप ना है, ये नियम है, सृष्टि के नियम है। ईमानदार आदमी के पैसा कभी ना रखे के अनु, तो कुछ कुछ होशियार प्राणी रखले बा लोग, हम जानता नहीं, चेक करी ले तो दे दिए लोगन आना, तो फिर चेक करवा तो पकड़ब लोगन, तो फायदा का बा? तो चुपचाप पैसा दे के पढ़ लोगन, कोनो बहुत हाथी घोड़ा ना ले, जितना दिन पढ़ाई ले, जेंगा पढ़ाई ले तो नहीं समझ भी, कम से कम आप लोग नहीं समझिएगा तो बाहर का लोग क्या खाक समझेगा। मुझे ऐसा ही माहौल ऐसे कोई ले सब। चलिए, तो राज्यसभा के उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित हो जाए तो ऐसा अन्य व्यक्ति अध्यक्ष होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्धारित है। चलिए, अब यह भी होगा, एक बात जान लीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन, तो इसमें भी गणपूर्ति देखा जाएगा। तो वह गणपूर्ति कितना से बनेगा? उतने से, 1/10 से। कितना से बनेगा? जहां भी गणपूर्ति है सीधा जवाब दीजिएगा 1/10।
अजमानत जब्ती है 1/6। बड़ी संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। वेरी गुड, 1/10 से भाग होती है। अनुच्छेद 108 द्वारा विहित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया केवल सामान्य विधेयक तक ही सीमित है ना। धन विधेयक ये सब छोड़ दीजिए, तो बचल कौन? सामान्य विधेयक। ये भी समझा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। विधेयक जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे ना, वहां पे इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, फिर मजा आएगा। सामान्य विधेयक तक ही सीमित है। संविधान संशोधन के संबंध में यह लागू नहीं होगा, बिल्कुल लागू नहीं होता है। नोट, संविधान संशोधन यानी 368 विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। कहीं फेल तो फेल। संविधान संशोधन बहुत टफ चीज होता है, ठीक है। 368 वाला संविधान में परिवर्तन मोटे तौर से 2 तरीके से होता है। एक तरीका जो 368 में लिखा हुआ है, और एक तरीका जो उस संविधान में लिखा हुआ, उस अनुच्छेद में लिखा है कि हम में कैसे परिवर्तन करिएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सामान्य बहुमत से, या सामान्य विधेयक बोलते हैं। जैसे किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, है ना, तो उसके लिए क्या परिवर्तन तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको संशोधन नहीं माना जाता है। पढ़ाए बताए ना, उसके पीछे कौआ ना लगा रहेला। मजाक मजाक बतेले रही हूँ कि कौआ संशोधन, तो मैं कौआ लगवे ना करेला, कौआ लागेला हेकरा पीछे, एकरे के ओरिजिनल संशोधन। ऐसे परिवर्तन तो 2 तरीका से मोटे तौर पे हम बता रहे हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। एक हो गया 368 के द्वारा, और एक हो गया अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के द्वारा। तो अनुच्छेद में जो निहित प्रक्रिया है वही जनरली सामान्य बहुमत, यही कहलाता है सामान्य बहुमत से। अब इसमें 2 नियम है। 368 के द्वारा 2 तरीका से होता है। एक को कहते हैं विशेष बहुमत, और दूसरे को कहते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो इस तरह से संविधान में परिवर्तन का तरीका 3 गो हो गया। यही सवाल आता है। इतने में घुमा फिरा के पूछता नहीं पहुंच जाता है, लेकिन रियल बात यही है कि कितने तरीके से परिवर्तन हुआ। 3 तरीके। कितना विधि है? 2। इसमें संशोधन कौन है? 1। संशोधन को गो है, एक गो है। एक के संशोधन माने लेना जाए जला। संविधान में परिवर्तन 2, तरीका 3, संशोधन ओरिजिनल हुआ 1। इस 368 के द्वारा किया गया संशोधन ही वास्तविक संशोधन है। इससे परिवर्तन नजर आएगा, लेकिन इसको संशोधन माने। इसे पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, है ना। आपके नोट्स वही है, सब में तो आगे देखिएगा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, दिया जाए ये जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वो अब तक जो है इस तरह की घटना आजाद इतिहास में 3 बार हो चुका है, ठीक है। और ये तीनों बार कब कब और किस मुद्दे को लेके हुआ है ये तथ्य है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भरते चलिए। तो देश के संसदीय इतिहास में अब तक केवल कितनी बार? 3 बार। अब तक 3 बार किसी विवादित विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। सबसे पहली बार इसका जो हुआ था वो 1961, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और मुद्दा था दहेज विरोधी अधिनियम को पास कराना था। लिखिए, दहेज विरोधी अधिनियम। दहेज विरोधी अधिनियम, है ना। इसको लेकर के संयुक्त अधिवेशन कराया गया था सबसे पहली बार। कब? किसके समय में? किसको लेकर के? हाँ, यही मोस्ट VVI है, ठीक है। चलिए दूसरी बार 78 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उस समय बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को पास कराना था। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, है ना। तो दूसरी बार संयुक्त बैठक हुआ, ठीक है। कब हुआ था? किसके समय? मोरारजी। तीसरा बार 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जी आतंकवाद विरोधी विधेयक, कानून बनाना था आतंकवाद, हाँ, आतंकवाद विरोधी विधेयक। आतंकवाद जी संयुक्त अधिवेशन थोड़ी हुआ है, हुआ है? हाँ,
तो अलग अलग न बनता है। अच्छा देख लेते हैं एक बार, हमको जानकारी भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग न पास होता है जनरली, ऐसा हुआ रहता तो ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाएगा, आपका विवाद है ठीक है। अभी तक जो है ये 3 बार हुआ है, इन्होंने एक मुद्दा रख दिया तो इसको आज हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी तक के जो ज्ञात स्रोत है उसके आधार पर हम बताएं कि कितनी बार हुआ है, 3 बार। चलिए अब सब लोग नहीं बोलेगा, नोट्स की तरह चलो बोलो। पहली बार शांति है, कच्ची नोट तक रही है, बोलो बैठ के बोलो ना, आराम से बैठो ना। 1961 चुप। प्रधानमंत्री के रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलो तुम बोलो। 98 प्रधानमंत्री को था मोरारजी देसाई। देखो नीचे देख रही है, क्या फायदा है, कॉन्फिडेंस लाओ ना। चलिए आप बोलिए तो। तीसरा वाला 2002 को थे पर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। तो पहली बार 1900 प्रधानमंत्री थे और विधेयक था दहेज विरोधी। दूसरी बार 1900 प्रधानमंत्री थे और विधेयक था बैंकिंग से। और तीसरी बार 2002 प्रधानमंत्री थे, है ना। तो इस तरीका से याद रखिए। चलिए, तो ये था संयुक्त अधिवेशन पूरा, हमने आपको इसको डिटेल में बता दिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन घोषणा करेंगे, अध्यक्षता कौन करेंगे, पहली बार भी तो लोकसभा, उसके लिए गणपूर्ति कितना होगा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10। थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिएगा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का। अब तक कितना बार हुआ है, 3। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, संसद से संबंधित एक और फिर अलग अलग लोकसभा में प्रवेश किया जाएगा, राज्यसभा में किया जाएगा। ये संसद में कौन भाषा का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो अगला हेडिंग होगा संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो ध्यान दीजिए, जनरली आप अंग्रेजी या हिंदी में बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भोजपुरी में बोली, है ना, तो बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको पहले सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेना होगा। यह भी क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लिया गया कोई ठीक है भोजपुरी बोले तो आपको आसान लगा, लेकिन कोई मलयालम में बोले तो हम लोग को क्या बुझाएगा। तो उसके लिए ट्रांसलेशन का व्यवस्था तो हो जाए, या आप जिस भाषा को समझते हैं उसके लिए कर दिया जाए, है ना। तो जनरली आप हिंदी इंग्लिश से बोलिए, चूंकि रखा रहता, देखते नहीं कभी कोई सुना के उठा के सुनता है लोग, है ना। बहुत फास्ट, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी संसद में प्रयोग होता है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रयोग होता है। उसके अलावे भी यदि आप अपनी मातृभाषा कोई क्षेत्रीय भाषा में बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सदन के अध्यक्ष को दे देना होगा। ताकि मान लिया आपको दीजिए हम भोजपुरी बोले तो ठीक है, बिहार वाला के तो मजा आ जाए, लेकिन साउथ इंडियन बेचारा के का बुझाई कि नहीं। तो उन लोग के लिए कम से कम भोजपुरी में ट्रांसलेट का व्यवस्था तो हो जाए कि हाँ उसका ट्रांसलेशन करा दिया जाए मलयालम से, जो भाषा में वो लोग चाहे। तो इसीलिए है कि पहले से बता दीजिए तो ठीक रहेगा। हिंदी इंग्लिश में पहले से रहता है, व्यवस्था रहता है। कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो आराम से आप हिंदी में सुनना चाहते हैं सुन लीजिए, हिंदी में बोल रहा है अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, लेकिन बाकी का व्यवस्था पहले से नहीं रहता है, करना पड़ता है, ठीक है। तो संसद में सामान्यतः 2 भाषा, हिंदी अंग्रेजी। मातृभाषा में बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। या ये भर लीजिए इसको भी। प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद की कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी में होगी, अंग्रेजी या हिंदी में होगी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। अगर आप चाहते हैं तो अनुमति, यही बात हुआ, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। चलिए आज के लिए इतना। कल हम लोग लोकसभा में प्रवेश किया जाएगा और देखा जाएगा। उसी में हो जाता है लोकसभा, हाँ उसी में कोई एक सदन में बैठा दिया जाता है सब लोग को। और उसका बहुत और भी अन्य हॉल है संसद में, और भी बहुत बड़ा बड़ा हॉल है साइड में, उसके अलावे भी है ना। चलिए तो पढ़ तो सब लोग